हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 नन्हा फनकार से प्रश्न एवं उत्तर और उसके अभ्यास कार्य। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नन्हा फनकार पाठ और कुछ उससे जुड़ी हुई कहानियाँ कि नन्हा फनकार किस संदर्भ में कहा जा रहा है। और आज हम करेंगे प्रश्न और उत्तर और उससे जुड़े अभ्यास कार्य। तो बच्चों, पहला है केशव की घंटियाँ। उसमें जो बच्चा था केशव, उसने घंटियाँ बनाई थी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, माशा अल्लाह, यह घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? बच्चों, ये लाइन जो है, यह लाइन पाठ में है और यहाँ पर दी गई है। इस लाइन को लिखकर यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं। और क्या कहा गया है कि केशव से पूछ रहे हैं बादशाह अकबर ने कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। तो पहला ऑप्शन है केशव के काम की तारीफ में कही होगी, या यह जानने के लिए कही होगी कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, या फिर घंटियाँ किसने बनाई हैं यह जानने के लिए। क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर यही होगा कि उन्हें यह नहीं यकीन था कि घंटी कौन बनाया है, क्योंकि ये तो 10 साल के बच्चे का काम नहीं है, क्योंकि घंटियों के पास केशव बैठा हुआ था। इसलिए इसका उत्तर होगा अंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो बच्चों, इसको आपको स्वयं करना है। स्वयं का अर्थ है खुद से करना है। लेकिन देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर ये कुछ नमूने लगा दिए हैं, एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे कि यह ताजमहल है। ठीक है, यह ताजमहल है और इसमें बहुत सी नक्काशियाँ की गई हैं। बहुत अच्छी अच्छी नक्काशियाँ इसमें की गई हैं। इस पे पत्थरों की खुदाई बहुत है। ये अकबर के किला का है बच्चों फोटो। इसमें भी बहुत सारे पत्थरों की खुदाई करके बहुत लैंग्वेजेस में कुछ न कुछ हर दीवार पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसा कोई अलग से कुछ पिक्चर याद आए तो उसे लाएं और अपनी कॉपी में चिपकाएं। नेक्स्ट है आना जाना। कविता कहानी में दिया गया है आना जाना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आना और जाना। तो उसमें क्या हुआ था कि केशव के माता पिता थे, वह गुजरात से आगरा आए थे। उसी विषय में यह लाइन दिया गया है। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो आपको बच्चों, जिस तरीके से गुजरात से आकर आगरा बसे थे केशव के माता पिता, तो आपको भी अपने किसी साथियों से यह पता करना है कि क्या वो भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी शहर को छोड़कर दूसरे शहर में बसने आए हैं। उनसे पता करके लिखना है, मालूम करना है। ठीक है, तो बात करने पर मालूम हुआ मेरे साथी के माता पिता को यहाँ नया काम मिल गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर है पहला, उसके माता पिता को नया काम मिल गया था।
साथी जो मतलब जिससे आप मालूम कर रहे हैं, उसी साथी की अच्छी शिक्षा के लिए सब यहाँ आकर बस गए। फिर साथी के दादाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो उनकी अच्छी चिकित्सा के लिए सब यहाँ पर आकर बस गए। मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को जूझ रहे थे, उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कि उनके दादाजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। और बार बार गांव से शहर की ओर आना पड़ता था हॉस्पिटल लेकर, तो वह आकर शहर में ही बस गए। और उनके कारण बच्चों को नया स्कूल भी मिल गया, और वहां पर तुम्हारे साथी के दादा पिता ने नया काम भी ढूंढ लिया होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके अपने अपने पता करने के तरीके हैं, मालूम करने के तरीके हैं। आपको जैसा मालूम हो वैसा यहाँ पर लिखें। फिर नेक्स्ट है कहानी से। कहानी जो हमने पढ़ी है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी बच्चों? क्योंकि अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि बादशाह अकबर नन्हे केशव से बातें कर रहे थे, और जब दो लोग आपस में बात करते हो और खासकर जब बादशाह, तो वो जरूरी ही नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ पर बड़े आदमी से कहने का अर्थ है कोई अमीर आदमी, जैसे कि कोई खरीदार या कोई ठेकेदार जिसका बहुत नाम हो। ठीक है, जिसका बहुत नाम हो। फिर नेक्स्ट है खरगोश की सी कातर आंखें। पक्षी पक्षुओं से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन की चाल। ठीक है बच्चों, कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। कोयल जैसी आवाज, मतलब कि इसका उत्तर है कोयल जैसी आवाज। नागिन से बाल, शेर जैसी दहाड़, हाथी जैसी मस्त चाल। तो बच्चों इन चीजों का भी उदाहरण दिया जाता है। नेक्स्ट है अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? उत्तर है जब बादशाह अकबर ने नक्काशी सीखने की इच्छा जाहिर की तो केशव सोचने लगा कि यह इतने बड़े बादशाह हैं, इनके पास तो और भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे, तो क्या यह काम ये करेंगे? इसलिए केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हम सारे प्रश्नों के हल करते जा रहे हैं और आप इन्हें अवश्य याद करें। नेक्स्ट है केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जोड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। उत्तर है नहीं, किसी भी 10 साल के बच्चे को इस तरीके के कार्य से जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है शिक्षा ग्रहण करना। परंतु शिक्षा के साथ हम कोई भी कला सीख सकते हैं, परंतु बाल मजदूरी नहीं करा सकते। यह हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसका उत्तर, इसका जो कारण दिया हुआ है, अगर आपको कुछ और लगे तो आप उसको भी लिख सकते हैं। मुझे यही लगा कि हमारे संविधान के खिलाफ है और बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए। ठीक है, बच्चों का तो उम्र होता है 10 साल का,
शिक्षा ग्रहण करना, एजुकेशन लेना, स्कूल जाना, खेलना, कूदना। ठीक है, नेक्स्ट है केशव बार बार सबको सुनाता। यह पाठ से लिया गया लाइन है। ठीक है, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, केशव अपनी और बादशाह के मुलाकात को सबसे बताता होगा और यह भी बताता होगा कि उसने आज बादशाह को नक्काशी सिखाई, पत्थरों पर डिजाइन बनाना सिखाया और उनकी गलतियों पर उन्हें गुस्सा भी दिखाया। और तो और यह भी कहता होगा कि बादशाह ने कहा है कि एक दिन वह बहुत बड़ा कलाकार बनेगा और उसकी कारखाने में काम करेगा। यह भी बताया कि उसकी और बादशाह के बीच में मित्रता हो गई है। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। शब्दों की निराली दुनिया। शब्द जो होते हैं वो एक मैजिक होते हैं बच्चों। अगर आप जिन शब्दों को प्यार से बोले तो प्यार झलकता है, अगर आप उसी शब्द को नफरत से बोलते हैं तो नफरत झलकता है, गुस्सा झलकता है। शब्दों के ही जादू से लोग आप पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपसे प्रेम करने लगते हैं। और अगर आपको शब्द बोलने के तरीके ही नहीं, शब्द बोलने का ज्ञान ही नहीं, तो लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो शब्दों की निराली दुनिया यही होती है। लेकिन यहाँ शब्दों की निराली दुनिया से मतलब है कि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन शब्दों को हमें ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे कि बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए, या बढ़ईगिरी या मिस्त्री को, और उसको ले लीजिए। और जो जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो जो उसके क्या बोलते हैं बच्चों उसको, औजार यूज होते हैं, उसको उसके नाम लिखने हैं। उत्तर है हथौड़ी। तो हमने लिया है बढ़ईगिरी। हथौड़ी कील ठोकने के काम आती है। आरी लकड़ी काटने के काम आती है। पेचकस, ठीक है बच्चों, ये हथौड़ी, ये आरी, ये पेचकस, ये वर्मा और ये रंदा। पेचकस जो है पेच कसने की काम आती है, लकड़ी में छेद करने के काम आती है वर्मा, और रंदा लकड़ी की घिसाई करने के काम आता है। ये हो गया बच्चों बढ़ई के कुछ औजार। ठीक है, ये है बच्चों, देखिए यहाँ छेनी लगी हुई है, ये हथौड़ी भी यहीं पे है, देखिए यहाँ रखा हुआ है हथौड़ी। ये आरी हो गया, ये हो गया रंदा जिससे कि लकड़ी को प्लेन किया जाता है, ये भी हथौड़ी है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे औजार हैं। नेक्स्ट है छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे। यह सब पत्थर की काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी की दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, जैसे कि आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। उसमें और हम ऐड करेंगे जमूर, टैक्सा, मैलेट और प्रोटेक्टर। ये सारे भी नाम हैं बढ़ई के काम में यूज होने वाले, और भी ये सारे हैं औजार। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट है
हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। तो बच्चों, बढ़ई के लिए इस्तेमाल होता है काठ मिस्त्री। काठ मिस्त्री। और जो लोग घर बनाते हैं उनके लिए यूज होता है राज मिस्त्री। ठीक, काठ मिस्त्री मतलब लकड़ी के मिस्त्री, और राज मिस्त्री होते हैं जो घर बनाते हैं, वो होते हैं राज मिस्त्री। नेक्स्ट है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रिया से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो बच्चों देखिए, लिखा है चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव। ये 4 शब्द यहाँ दिए गए हैं। चुनाव, देखिए चुनाव जो शब्द है वह चुनना से बना है। ठीक है, चुनना इसकी क्रिया शब्द है। समझ गए बच्चों आप लोग? जैसे कि पढ़ना, लिखना, उसी तरीके से चुनना ये क्रिया शब्द है। जैसे कटाव जो है वो कट शब्द से निर्मित है, बना हुआ है। उसी तरीके से चुनाव जो है वह चुनना शब्द से बना है, और इसका वाक्य है हमारी कक्षा में कैप्टन का चुनाव किया गया। सेकंड है पड़ाव। तो पड़ाव का कहाँ से बना है बच्चों? पड़ाव बना है पढ़ने से। कोई चीज पड़ती है तो उसको कहते हैं कि पड़ाव। ठीक है, तो अगले पड़ाव पर पेट्रोल पंप है, मतलब कि अगले पेट्रोल पंप पर उसका घर पड़ता है, तो पड़ाव। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बहाव। नेक्स्ट है बहाव। तो बहाव जो है वह बहना क्रिया से बना हुआ है। बहना जो होता है वो क्रिया शब्द है, बहता है, ये भी एक काम है बहना। तो हवा का बहाव बहुत तेज है। ठीक है। लगाव। लगाव शब्द जो है वह लगना से बना हुआ है। कोई चीज अगर किसी से लगती है, जुड़ जाती है, तो कहते हैं लगाव हो गई है। ठीक है, तो मुझे मेरी बुआ से बहुत लगाव है। ठीक है, सारे हो गए बच्चों हल। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, लड़की ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। लड़की ने जल्दी जल्दी प्रार्थना बुदबुदाई। इसमें जो रेखांकित शब्द दिया गया है बुदबुदाई। ठीक है बच्चों, और फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना, तो इनको वाक्य में बनाना है और इसका अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको मैंने हल कर दिया है। देखिए, पहला है बुदबुदाई। ठीक है, बुदबुदाई यहाँ दिया गया है ना, लिखा है रेखांकित शब्द, और नीचे लिखे शब्दों में रेखांकित शब्द को भी बताना है और नीचे लिखे शब्दों को भी बताना है। ठीक, तो बुदबुदाई। केवल होठ हिलते ही, सॉरी बच्चों, यहाँ होठ होगा, होठ। होठ मीन्स लिप्स। ठीक है, होठ हिलते ही आवाज बाहर नहीं आती। सिर्फ होठ हिलते हैं, आवाज बाहर नहीं आती है अगर हम कुछ भी बुदबुदाते हैं। तो केशव ने मन में प्रार्थना बुदबुदाई। फुसफुसाना। फुसफुसाना का अर्थ होता है किसी के कान में कुछ कहना। वाक्य, संगीता ने रोमा के कान में कुछ फुसफुसाया। ठीक है, आवाज तो आती है लेकिन फुसफुस फुसफुस आती है, इसलिए इसको कहते हैं फुसफुसाना। बड़बड़ाना, गुस्से में कुछ कहना जो समझ में ना आए। ठीक है, क्या अंतर है आप समझिए, इसको पढ़िए। ठीक है, गुस्से में कुछ कहा जाता है, बड़बड़ाते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई गुस्सा हो गया तो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं मुंह में, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो पहरेदार गुस्से में बड़बड़ाया, यह इसका वाक्य प्रयोग है। भुनभुनाना। भुनभुनाते कब है बच्चों? नहीं कहते हम क्या भुनभुना रहे हो यार, बोलो क्या हुआ। तो किसी को कटाक्ष सुनाना, मतलब किसी को जली कटी सुनाने को कहते हैं भुनभुनाना।
ठीक है, तो वाक्य है हमारे पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मन ही मन कुछ भुनभुनाई, मतलब उससे गुस्सा होगी तो उसको मतलब कुछ बोलना होगा तीखे शब्द, तो इसलिए वह उससे भुनभुनाई। नेक्स्ट है 4th नंबर, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ख। ठीक है, यहाँ और भी ऑप्शन है बच्चों, जैसे कि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। सेकंड है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, या फिर वह घबरा गया। फिर बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो बच्चों हमारा भी खत्म होता है प्रश्न उत्तर यहाँ पर, और आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और हिंदी पाठशाला को यूं ही देखते रहिए बच्चों। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ hit the subscribe button.